नमस्कार बच्चों, आज फिर से हम सभी मैथ की क्लास में उपस्थित हुए हैं। आज एक नया चैप्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन लेकर के। ये क्लास 12 का कैलकुलस का एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दिखाना, एक इंटरवल दिया हुआ है, उसमें दिखाना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, या फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिया गया है तो आपको निकालना होता कि वो इंटरवल कौन सा है जिसमें ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। और तीसरे तरह का एक और क्वेश्चन होता है कि इन सभी तथ्यों को मिला करके कुछ रिलेशन रहते हैं जिसको एस्टैब्लिश करना होता है। तो इसको हम विस्तार रूप से जानेंगे आज इस वीडियो में। अंत तक आप वीडियो में लगे रहिए, ध्यान से सुनिए, कॉपी कलम साथ में रखिए और मेरे साथ करते रहिए। सबसे पहले जानते हैं ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। इंक्रीजिंग, x यदि बढ़ रहा हो, यानी हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं। y इक्वल्स टू यदि एफ एक्स लिखें, इसका मतलब क्या होता है बेटा? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x, इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। यदि x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़े, x के कमने के साथ साथ y भी कमे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग। लेकिन यदि इसका उल्टा हो, x बढ़ गया, y का मान कम गया, यानी ऑर्डिनेट कम गया, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको चलिए बढ़िया से लिख करके समझते हैं। हाँ, देखते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन सर्टेन इंटरवल a टू b, या क्लोज इंटरवल है, और दो इस a और b के बीच में x का दो मान लिए हैं, x1 और x2, जिसमें x2 x1 से बड़ा है। एक फंक्शन हम लोग लिए y इक्वल टू एफ एक्स जो कि इस इंटरवल में डिफाइन है, और इस इंटरवल में दो पॉइंट लिए हैं जिसमें x2 x1 से बड़ा है। अब यदि ऐसा पाया जाता है, यदि ऐसा पाया जाता है बेटा कि fx2 यदि fx1 से बड़ा है फॉर ऑल x2 ग्रेटर देन x1, यानी ये जो x2 x1 आपने चूज किया था a b के बीच में, तो x2 यदि बड़ा है x1 से तो करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू भी बड़ा होना चाहिए। देन fx is said to be, fx is said to be strictly इंक्रीजिंग। ये हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यानी x2 यदि x1 से बढ़ा है, यानी एब्सिसा बढ़ गया, तो करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट भी क्या हो गया, यानी x2 पर जो ऑर्डिनेट आएगा x1 पे जो ऑर्डिनेट आएगा उससे बड़ा होगा। यहां बड़ा होगा स्ट्रिक्टली, यानी ग्रेटर देन। लेकिन यदि बराबर भी तो हो सकता है, कभी कभी बराबर भी तो हो सकता है, तब क्या कहेंगे? इफ fx2 is greater than equals to fx1 for all x2 greater than x1, then fx is said to be, इसको कहेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन यानी x2 x1 से बड़ा है तो करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट जो है बराबर भी हो सकता है fx1 के, बड़ा भी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसको कहेंगे मोनोटोनिक। लेकिन fx2 यदि fx1 से बड़ा है तो कहेंगे स्ट्रिक्टली, जरूर से जरूर इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला? अब आइए जानते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा बेटा? ये आप नोट कर चुके, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से।
डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, यानी तीसरा, यानी ये हुआ था इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग यानी x के बढ़ने के साथ साथ यदि fx बढ़े किसी डोमेन में तो हम लोग कहेंगे fx इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसमें दो तरह का इंक्रीजिंग पाए, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। यदि fx2 fx1 से बड़ा है, जो कोई भी x2 x1 से बड़ा लें तो कहेंगे स्ट्रिक्टली, लेकिन यदि x2 x1 से बड़ा है लेकिन fx2 fx1 के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग से जुड़ा हुआ था। अब हम लोग करेंगे डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है बेटा? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब x बढ़ रहा है, एब्सिसा बढ़ गया, लेकिन ऑर्डिनेट कम जाएगा, यानी कुछ इस तरह पिक्चर आपका इस तरह आएगा, और इंक्रीजिंग में पिक्चर ऐसे आएगा। इंक्रीजिंग में पिक्चर ऐसे आएगा और डिक्रीजिंग में क्या होगा? ढाल होते जाएगा। तो यहां डिक्रीजिंग में इसका मतलब क्या बेटा? ये उल्टा हो जाएगा। x2 x1 से बड़ा है लेकिन fx2 क्या है? छोटा है, उल्टा हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यदि ऐसा होता है बेटा बराबर भी हो गया, यानी ये वाला हो रहा है, कंडीशन ये वाला हो रहा है लेकिन बराबर भी है, तो हम लोग कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी ये हुआ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन। गॉट इट? ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि कंडीशन क्या है, कब कहेंगे इंक्रीजिंग, ये तो डिफिनीशन पढ़ लिए, लेकिन हम लोग कैसे सवाल मिलाएंगे, सवाल कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या सारे मान पे हम लोग करते जाएंगे? तो इसका हम लोग इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, यानी हम लोग यदि बोले कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग, यहां लिख चुके हैं कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। मान लीजिए जैसे अभी लिखे थे y इक्वल टू एफ एक्स, किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो क्या करना होगा बेटा? क्या करना होगा? अब यदि किसी पॉइंट, मान लीजिए उस इंटरवल में सभी जगह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होना होगा। यदि किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उस इंटरवल में आपका जो एफ डैश एक्स क्या होना होगा? पॉजिटिव होना होगा। यानी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन x लेस देन इक्वल टू बी, यानी इस इंटरवल में, तो उसका शर्त क्या है बेटा? इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन दैट इंटरवल, इन दैट इंटरवल। यदि उस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो हम लोग कहेंगे एफ एक्स क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी ये हुआ शर्त, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इन दैट इंटरवल मस्ट बी पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए तब क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन? यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, देन यानी एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन एक्स लेस, कोई भी इंटरवल दिया हुआ हो, इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन दैट इंटरवल। उस इंटरवल में यदि कहीं भी
किसी भी पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यदि नेगेटिव हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये हुआ इसका थ्योरी वाला पोर्शन। अब हम सवाल जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, इंटरवल कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। बोल रहा है कि सो दैट, आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी यहां इंटरवल ने दिया, बोला पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर है, आपको इंक्रीजिंग दिखाना है। तो हम लोग धर लेंगे लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, आप y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, y लिखो, एफ एक्स लिखो, जैसे यहाँ एफ एक्स लिखा है आप y भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स मतलब dy dx आपको पॉजिटिव दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, dy dx आपको नेगेटिव दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप y लो, एफ एक्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसको रख लिए एक नंबर। अब हमको क्या निकालना है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम एफ डैश एक्स ही लिख रहे हैं, एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 3 2 जा 6x और 4x का डेरिवेटिव 4। ठीक है, ये आया 2 नंबर, ये आया 2 नंबर। अब इसको देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं 3x स्क्वायर, ये हम लिख दिए 6x और यहां लिख दिए 3, 4 को लिख दिए 3 + 1। अब आपको क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो दिमाग में ये रहे बेटा, इंक्रीजिंग के लिए आपको करना होगा इसको, यदि इंक्रीजिंग बोला है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, डेरिवेटिव करने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, सॉरी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आया है, तो इसको हर संभव प्रयास करिए सम ऑफ 2 स्क्वायर लिखने का। सम ऑफ इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली ये इस टाइप का जो होगा वो सम ऑफ 2 स्क्वायर। तो देखिए हम यहां पे इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में कर दिए, 3 + 1। अब यहां से 3 कॉमन होने के बाद यहां आया है ये हो गया बेटा, यहां से यहां तक हो गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी x का कोई भी मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो स्क्वायर है ना, इट कांट बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। और +1 पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ोगे, क्या कभी लेस देन होगा 0 से, ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स which is greater than 0 for all x belongs to R। यानी x का मान आप पॉजिटिव बैठाओ, नेगेटिव बैठाओ, लेकिन रियल बैठाना है, क्योंकि रियल ही बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो जो कोई भी रियल मान बैठाएंगे इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यदि पॉजिटिव है तो हमारा ये शर्त क्या बोल रहा है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज fx is increasing for all x belongs to R, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, यहां क्वेश्चन है, आपको प्रमाणित करना है कि ये जो फंक्शन है जो कि रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर भी रैशनल आपका पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल। तो आपको दिखाना है इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव होता है, डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we get, क्या पाएंगे, f डैश x इक्वल्स टू, ये u बाई v फॉर्म में है बेटा, u बाई v फॉर्म में है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x + 4 का होल स्क्वायर, u बाई v, v स्क्वायर, v को एज इट इज रख देते हैं,
v को एज इट इज रख देते हैं आप, ऊपर वाला यानी u का डेरिवेटिव, u यानी 2x माइनस 1, तो 2x का डेरिवेटिव हो गया बेटा 2, यानी x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, अब u को छोड़ देते हैं v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव यानी 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 3x, यानी 3x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6x और माइनस माइनस प्लस 3 बाई 3x प्लस 4, ये 6x कट गया, 8 3 11 बाई 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए यहां बेटा, ये जो क्वांटिटी आया है, ये जो क्वांटिटी आया है, क्या x के किसी भी मान के लिए ये लेस देन है क्या? ये हाँ, बस x का मान यहां हम लोग धर ले रहे हैं, x का मान नॉट इक्वल्स टू -4/3, क्योंकि x इक्वल टू -4/3 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x इक्वल टू -4/3 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको छोड़कर कोई भी मान ले x का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट दिस, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। x का कोई भी मान और ले, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? ये स्क्वायर है और किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, और ये ऊपर तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग बोल सकते हैं fx is an increasing function for all x belongs to R, for all x belongs to R। अब इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को लेते हैं, fx इक्वल टू साइन एक्स है, हमको दिखाना है इंक्रीजिंग है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो fx इक्वल्स टू साइन एक्स, ये एक नंबर, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या पाएंगे? f डैश x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। अब बताइए cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, ऑल साइन टेन cos, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 to π/2, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं cos x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव ही होगा। हाँ, 0 हो सकता है, जब π/2 है तब 0 हो सकता है, लेकिन 0 से ऑलवेयर क्या है? ये पॉजिटिव है। तो यह जैसे ही पॉजिटिव हुआ, आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन x लेस देन इक्वल्स टू π/2 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब डिक्रीजिंग से जुड़ा हुआ है, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग इन π/2 टू π। ठीक है, π/2 टू π। चलिए fx इक्वल्स टू हम लिख लिए, fx इक्वल्स टू cos x, आप तरीका जान गए हो, इसको डिफरेंशिएट करना है। यदि fx को डिफरेंशिएट किए क्या आया बेटा? माइनस साइन एक्स। अब चटपट में बोलना नहीं है, ध्यान देना अभी, माइनस साइन एक्स। अब ये बताइए बेटा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2, यानी ये π/2 टू π, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो कोई भी मान लेंगे ये पॉजिटिव आएगा, और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब ये लेस देन रहेगा 0 एज साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू π/2 टू π। ठीक है, इस इंटरवल में
साइन एक्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ यदि नेगेटिव संख्या हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होल थिंग्स बिकम्स नेगेटिव। तो जैसे ही लेस देन जीरो आया तो देखिए क्या बोल रहा है ये, लेस देन जीरो से हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, fx is decreasing function in x less than equals to pi but greater than equals to pi by 2, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, बेटा। सो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1 इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस। तो यहां क्या करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे fx इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x क्यूब का डेरिवेटिव 4 3 जा 12x स्क्वायर, 6 2 जा 12x माइनस 24, 1 का डेरिवेटिव 0, यहां 12 कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, अच्छा 12, इसको यदि आप फैक्टराइज करिएगा बेटा, इसको फैक्टराइज करिएगा तो आपका क्या आएगा, x प्लस 2 x माइनस 1, आप फैक्टराइज करिएगा तो क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आप यहां देखो x का मान यदि माइनस 2 से बड़ा कुछ भी ले रहे हैं, x का मान माइनस 2 से बड़ा कुछ भी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस 2, मान लीजिए माइनस 1 लिए, माइनस 1 बैठा है तो ये क्या हो गया, प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2, यानी जैसे ही माइनस 2 से बड़ा कोई भी मान ले रहे हैं तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। x का वैल्यू जो है माइनस 2 से बड़ा कुछ भी ले, माइनस 2 से ग्रेटर यानी माइनस 1.5 माइनस 1 माइनस 0.5, यदि कुछ भी लेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, यानी माइनस 2 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा लेंगे तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, यानी x माइनस 1 लेस देन 0, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 1, यानी इस इंटरवल में कोई भी x का मान ले उसके लिए ये ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ओके, ठीक है। अब हम लोग ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ गए हैं। मूल बात है कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालकर ही आप बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सारे फंक्शन या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग है, क्या सारे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये जवाब सत्य नहीं है कि सारे इंक्रीजिंग होंगे या कुछ उसमें डिक्रीजिंग भी होंगे। कुछ फंक्शन है जो न तो इंक्रीजिंग है न तो डिक्रीजिंग है। तो चलिए उसको एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बोल रहा है आपको प्रमाणित करना है, प्रूव करना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, यानी किसी इंटरवल इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, यहां पे इंटरवल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो आप g डैश एक्स निकालिए, g डैश एक्स निकालिए बेटा। g डैश एक्स क्या हुआ, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब यदि इंक्रीजिंग होता बेटा तो क्या होगा, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव होता, डिक्रीजिंग होता तो क्या होता, इस इंटरवल में ये नेगेटिव होता। लेकिन चलिए देखते हैं g डैश एक्स। अच्छा यहां देखिए ये -1 यहां है, 0 यहां है, 1 यहां है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग, x का मान हाफ, x का मान हाफ आ रहा है यहां पे, ये है x का मान हाफ, ठीक है। अब एक चीज गौर करिए,
हाफ से कम कोई भी मान लीजिए, हाफ से कम और -1 से ज्यादा, when x is less than 1/2 but greater than -1, then देखिए तो g डैश x क्या होगा, g डैश x यानी हाफ से छोटा कुछ भी लेंगे, हाफ से छोटा कुछ भी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी तो 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा होते हैं क्या, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। जब करिएगा तो g डैश x लेस देन 0 नेगेटिव हो जाएगा, यानी इस इंटरवल में ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, लेकिन व्हेन x इज ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन 1, यानी हाफ से बड़ा ले रहे हैं, हाफ से बड़ा ले रहे हैं, तो g डैश क्या हो गया है, g डैश x देखिए हाफ से बड़ा यदि हम ले, x का वैल्यू हाफ से बड़ा लेंगे तो क्या होगा, g डैश x पॉजिटिव आएगा। अब हाफ से बड़ा कोई भी मान लो बैठा हो इसमें, तो ये क्या होगा, हाफ से बड़ा यानी मान लीजिए 3/2 ले लिए, 2 करके 3 - 1 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ही आना है। तो आप देख रहे हो, हम तो देखिए इसी इंटरवल के 2 टुकड़े कर दिए, -1 से 1 का 2 टुकड़ा, एक या इसमें ये क्या है, नेगेटिव है और इसमें ये क्या है, पॉजिटिव है। तो एक इंटरवल दिया हुआ है उसमें g डैश x सेम साइन नहीं रख पा रहा है, -1 to 1 ये जो g डैश x है ये सेम साइन नहीं रख पा रहा है, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, आधा में पॉजिटिव है कुछ में नेगेटिव है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यदि एक साइन होता थ्रू आउट द इंटरवल तो हम लोग बोलते हैं इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट ये दोनों तरह का बिहेवियर दिखा रहा है उस इंटरवल में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये उस इंटरवल में न तो इंक्रीजिंग है न तो डिक्रीजिंग है, which proves that gx is neither increasing nor decreasing in -1 to 1। यदि -1 to हाफ होता तो हम लोग ऑब्वियसली बोलते डिक्रीजिंग है, यदि हाफ टू 1 होता ऑब्वियसली हम लोग बोलते इंक्रीजिंग है। लेकिन एक ही फंक्शन एक ही इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में ये फंक्शन न तो इंक्रीजिंग है न तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब ये हुआ पहला पहलू था जिसमें हम लोगों को फंक्शन को या तो इंक्रीजिंग दिखाना था या तो डिक्रीजिंग दिखाना था। तो इसमें क्या दिया गया रहेगा बेटा, फंक्शन दिया रहता था और इंटरवल दिया रह रहा था। तो आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना पड़ रहा था, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे और देख रहे थे कि ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अब इस चैप्टर का दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, जो दूसरा पहलू है कि आपको फंक्शन दिया रहेगा और बोला रहेगा इंक्रीजिंग है तो फाइंड द इंटरवल, डिक्रीजिंग है तो फाइंड द इंटरवल, यानी किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। ऐसे क्वेश्चन को लेकर के हम थोड़ा देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है कि आपको एक इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। दो तरह का क्वेश्चन इसमें है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। आपको कोई एक ही देगा, या तो इंक्रीजिंग फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तरीका वही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। पहले इंक्रीजिंग के लिए करते हैं, तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग ये प्रोसेस तो सब में रहेगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। ये हुआ एक नंबर, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या पाएंगे,
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर 30x प्लस 36। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए, ये हो गया 2 नंबर। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, यदि पोलिनोमियल फंक्शन रहेगा तो ऑब्वियसली फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कर लिए 6 इंटू, अब आप देख रहे हो बहुत बच्चा क्लास में आप लोग बहुत ऐसा क्वेश्चन किए हो, बहुत ऐसा क्वेश्चन किए हो फैक्टराइज करने का, जिसको मिडिल टर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये कर लिए बेटा, इसको हम लोग ले लिए 2 नंबर, इसको ले लिए 2 नंबर जो फैक्टर फॉर्म में है। अब बारी बारी से इंक्रीजिंग के लिए, चूंकि इंक्रीजिंग बोला है, 4 इंक्रीजिंग यहां लिख ले रहे हैं, 4 इंक्रीजिंग ए नंबर जो है 4 इंक्रीजिंग। यदि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो क्या उसका शर्त था बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या शर्त पढ़े थे, एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। तो हम लोग एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स है कितना बेटा, 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। 6 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप दोनों साइड यदि 6 से डिवाइड करो तो इसके ऊपर साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। 6 से डिवाइड कर दे, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से यदि हम बोथ साइड डिवाइड करें, ऑल साइड डिवाइड करें, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नेवर चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग यहां करेंगे बेटा वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, यदि कुछ इस तरह का आता है, यदि लीनियर इनइक्वालिटीज, ये आप लोग 11 क्लास में पढ़े थे, इस टाइप का आता है, तो हम लोग वेवी कर्व मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वेवी कर्व मेथड क्या बोल रहा है, उसका जो एल्गोरिदम है उसमें क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर होंगे लीनियर फैक्टर होंगे, ऑब्वियसली लीनियर फैक्टर, तो सभी में x का कोएफिशिएंट क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। सभी में क्या कर लेते हैं, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लेते हैं। यदि मान लीजिए यहां -x + 2 रहता तो हम माइनस बाहर कॉमन ले लेते, x -2 कर लेते और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। यानी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे बेटा x-3, ये जो x-3 है, प्रत्येक फैक्टर को हम 0 से कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आया बेटा, x का वैल्यू क्या आया, 3 और 2। x का वैल्यू एक 3 आया, एक 2 आया। ये जो वैल्यू आया इनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पे यहां बेटा प्लस इंफिनिटी और यहां अब ये दोनों बिंदु कौन लेफ्ट में होगा कौन राइट में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो छोटा होता है वो लेफ्ट में, जो बड़ा होता है वो राइट में। तो 2 यहां चला गया और 3 यहां चला आया, 2 यहां चला आया, 3 यहां चला आया। ठीक है, अब बेटा ये देखिए पूरा जो नंबर लाइन है 3 भाग में बढ़ गया है। तो राइट से आप एक काम करो, प्लस, यानी ये वाला हो गया प्लस, ये वाला माइनस, अल्टरनेट आपको करना है। राइट से आप क्या करोगे, प्लस से शुरू करना है और अल्टरनेट चेंज करते जाना है, प्लस माइनस प्लस। ये नहीं कि माइनस प्लस माइनस, नहीं, प्लस राइट से, लेफ्ट से नहीं, राइट से, राइट से ही करेंगे। अब यहां क्या दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से केवल पॉजिटिव वाला ही लेना है, यहां से केवल कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला ही लेना है। देखिए ग्रेटर देन 0 बोला है, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ना तो x = 2 लेंगे ना तो x = 3 लेंगे। और पॉजिटिव यानी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो यहां से हम प्लस का ही चुनाव करेंगे। तो यानी आपका हुआ ये इधर
यानी 3 से बड़ा और एक हुआ 2 से छोटा, 2 से छोटा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? ये जो दोनों इंटरवल आया इसका यूनियन, इसका यूनियन, यही हुआ इंटरवल विच इज द रिक्वायर्ड इंटरवल, विच इज द रिक्वायर्ड इंटरवल। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इंटरवल in which the function is increasing. So therefore function is increasing in minus infinity to 2 union 3 to infinity। ठीक है, यही रिक्वायर्ड इंटरवल हुआ। ये पहला पार्ट गया, पहला पार्ट गया। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट, बी नंबर। क्या बोला है बेटा? डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स लेस देन 0। यानी बेटा ये जो यहां आया था 6x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन 0, तो यहां पर भी वही सारी बातें दोहराई जाएंगी। x का कोफिशिएंट क्या करना होगा? पॉजिटिव करना होगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना होगा। हो गया, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट निकाला हुआ है। आप यहां पे कर लिए प्लस, यहां कर लिए माइनस, ये हो गया 2, ये हो गया बेटा 3। अब यहां राइट से यदि हम करें, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, तो अब बात करते हैं क्या बेटा? नेगेटिव, नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है। तो नेगेटिव वाला पोर्शन ये है ना, यानी इस इंटरवल में वो नेगेटिव होगा, इस इंटरवल में। हाँ, इसको ऐसे काला मत कर देना तो 2 इंक्लूड हो जाएगा, नहीं, ये 2 नहीं है, 2 से छोटा, सॉरी 2 से बड़ा और 3 से छोटा। यानी तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटा? इसका सॉल्यूशन सेट हो गया 2 to 3, 2 to 3। Therefore function is decreasing in this interval 2 to 3, 2 to 3। अभी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। बोल रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन -2x³ -3x² प्लस 36x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग भी निकालना है, दोनों हम लोग करते रहे। तो यहाँ fx इक्वल्स टू -2x³ -3x² प्लस 36x प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। यदि डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव करेंगे तो -6x², 3 2 जा 6x प्लस 36। ठीक है, अच्छा यहां से देखिए -6 कॉमन हो गया, x² माइनस x, सॉरी प्लस x माइनस 6। यदि आप इसको फैक्टराइज करते हो बेटा, यदि आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? x प्लस 3 x माइनस 2, x प्लस 3 x माइनस 2, -6 है। तो x², ठीक है। अब देखते हैं, इसको देखते हैं, ये हो गया 2 नंबर। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, यदि इंक्रीज करेगा, यदि इंक्रीज करेगा बेटा, तो एफ डैश एक्स क्या होना होगा? पॉजिटिव होना होगा। यानी 6
x प्लस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, -6 से बोथ साइड हम गुणा कर दिए तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेगेटिव क्वांटिटी से यदि दोनों साइड गुणा करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब यदि हम बोले बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो आपको क्या करना होगा, x प्लस 3 को 0 यानी इसका सॉल्यूशन निकालना है कि x के किस किस मान के लिए ये प्रोडक्ट है नेगेटिव होगा। तो ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू आया -3, x का वैल्यू आया 2, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, ये क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया तो आप काम करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी। अब ये -3 और 2 में सबसे छोटा कौन है, -3 और 2 में सबसे छोटा कौन है, -3, तो -3 लेफ्ट में रहेगा और 2 जो है राइट में रहेगा। क्या बोले थे वेवी कर्व मेथड में बेटा, ये वेवी कर्व मेथड कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां वेवी कर्व मेथड। तो राइट से प्लस माइनस प्लस, यानी इस इंटरवल में प्लस, यहां से यहां तक में नेगेटिव, यहां से यहां तक में पॉजिटिव। अब आपसे क्या बोल रहा है, लेस देन 0, यही है ना। इसको देखिए, ये क्या है, लेस देन 0 है ना। ये जो प्रोडक्ट है 0 से छोटा है, ये जो प्रोडक्ट है 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है। तो आप नेगेटिव ये है ना, तो यही लेना है, यही लेना है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बेटा, -3 से 2, -3 से 2। तो देयरफॉर जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है इज इंक्रीजिंग इन दिस, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए भी अब यहां करें फॉर डिक्रीजिंग, एक ही पैटर्न चलेगा, एक ही पैटर्न चलेगा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करेंगे, f डैश x लेस देन 0। तो f डैश x क्या था, f डैश x ये था x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन 0। यदि हम -6 से दोनों तरफ यानी -6 से डिवाइड करें, -6 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 0 नेगेटिव क्वांटिटी 0 में यदि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 ही रहेगा। तो ये लेकिन इनइक्वलिटी ऑफ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी ऑफ साइन चेंज हो जाएगा। तो अब यदि यहां भी बात तो वही है, x प्लस 3 क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालना आपको समझ में आ गया होगा, वेवी कर्व मेथड कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसमें क्या करते हैं बेटा, फिर से इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी। आप जान गए हो कि ये वाला यदि इंक्रीजिंग के लिए तो इधर और इधर डिक्रीजिंग है। ये हुआ -3, ये हुआ 2, इधर प्लस माइनस प्लस। अब देख रहे हो कि क्या है, पॉजिटिव वाला लेना, 0 से बड़ा पॉजिटिव, यानी इधर और इधर। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन सेट हो गया -इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन -इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। fx इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब। आपको दिखाना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो पहले इंक्रीजिंग के लिए करेंगे, उसके पहले जैसे अभी कर रहे थे हम लोग, ये सब के सब पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन का ट्रीटमेंट इसी तरह होगा। हाँ, यहां आप भूल से भी गुणा करने मत जाना। यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 डिग्री का एक पोलिनोमियल आएगा, डेरिवेटिव करोगे 5th डिग्री आएगा, तो आपको झंझट होगा फैक्टराइज करने में। तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा,
u इंटू भी, इसको u सोचो, इसको v सोचो, तो u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, जरूरत नहीं है, और यहाँ x माइनस 5 का होल क्यूब पड़ा रह गया, प्लस अब x प्लस 2 का होल क्यूब हम छोड़ दिए, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव 1 और इसका 0, तो खैर कोई बात नहीं। अब देखिए दोनों में लीस्ट पावर जो है कॉमन है, x प्लस 2 का स्क्वायर और x माइनस 5 का स्क्वायर कॉमन है, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस 15, और यहां क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस 6। आपका यहां क्या बचेगा, स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर ले लिए, तो यहाँ x माइनस 5 इंटू 3 बचा, यहाँ x प्लस 2 इंटू 3 बचा, तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया आपका x प्लस 2 का, x माइनस 5 का, और ये बेटा हो गया 6x माइनस 9, 6x माइनस 9, 336, और ठीक 9 6 15, ये आ गया, ये 2 नंबर। अब यहां आप देख रहे हो x का कोई भी मान लोगे, ये नेगेटिव होगा, नहीं होने वाला है, ये नेगेटिव होगा, नहीं होने वाला है, ये सबके लिए पॉजिटिव है, ये सबके लिए x का पॉजिटिव लो नेगेटिव, सबके लिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा पहले लिख दे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अब यहां आप देख रहे हो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होना होगा, यानी यदि हम लोग लिख ले, यदि क्रिटिकल पॉइंट निकालने का, यानी ये इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे 0, तो x का मान कितना आ गया बेटा 9/6 यानी 3/2। तो यदि अब हम यदि करें, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है, इनके लिए कुछ नहीं करना, केवल इनके लिए करना, x इक्वल टू 3/2 हम यहां कर लिए 3/2, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो हमको बोल रहा है पॉजिटिव के लिए, हमको बोल रहा है पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना, पॉजिटिव के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इधर है यानी इस तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। आप यदि लिखना चाहो तो यहाँ x इक्वल टू -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल्स टू 5 किधर जाएगा, x इक्वल्स टू 5 इधर जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डाउट, क्योंकि ये तो सबके लिए पॉजिटिव है, इसलिए इसको लेकर के दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है इसको लेकर 6x माइनस 9, 6x माइनस 9 बोला है पॉजिटिव, पॉजिटिव बोला है, तो x का मान जब 3/2 से बड़ा होगा तभी ये क्वांटिटी पूरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि ये लीनियर रहता तब लेते, लेकिन लीनियर नहीं है इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां बेटा आया सॉल्यूशन सेट आया, इसके लिए सॉल्यूशन सेट आया, क्या आया 3/2 से इंफिनिटी, 3/2 से इंफिनिटी, ठीक है, 3/2 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। अब पता करना है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो आप आराम से बोल सकते हो -इंफिनिटी से लेकर 3/2, नहीं, ये देखो x का मान, अच्छा सॉरी, ये हाँ इधर आपको इधर बोलना है -2 से लेकर इतना, माइनस इसको करें तब हम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी क्या हो जाएगा बेटा f डैश एक्स लेस देन 0, यानी x प्लस, ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये जो है पॉजिटिव ही है,
है ना। दिक्कत किसको है, इसको है, दिक्कत इसको है। तो इसका मतलब यानी हम लोग यदि नंबर लाइन ड्रॉ करें, नंबर लाइन ड्रॉ करें, अच्छा हाँ यहां देखिए बेटा, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू कितना था 3/2 और x इक्वल्स टू 5। अच्छा एक बात बेटा, यहां पर 5 नहीं हो सकता, 5 होने से तो 0 हो जाएगा, हमको पॉजिटिव बोला है, तो यहां पे हमको स्प्लिट कर लेना होगा 5 पर से स्प्लिट कर लेना होगा। इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा 3 to 5, याद रखना बेटा, ये 5 हम लिखे हैं, ठीक है, ये x का वैल्यू 3/2 से ज्यादा होना होगा, लेकिन जैसे ही 5 लेंगे बेटा, 5 लेने से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 बैठाइएगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमको 5 नहीं लेना है, सारा मान लेंगे, बस 5 नहीं लेंगे। हाँ 3/2 to 5, 3/2 to 5 यूनियन, उसके बाद क्या है 5 to infinity, 5 to infinity। इसी तरह बेटा यहां पे बोला है कब, यदि हम धरे 3/2 से धरे, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो हमको क्या बोल रहा है नेगेटिव। ये क्रिटिकल पॉइंट में नहीं आएगा, वैसे हम लोग प्लॉट किए हैं नेगेटिव, यानी आपका इधर 3/2 से इधर, लेकिन फिर बेटा -2 यदि करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं करना है। इसका मतलब -2 पे जाके फिर स्प्लिट हो जाएगा, यानी यहां सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, यहां सॉल्यूशन सेट हो गया -∞ टू -2 यूनियन, -2 केवल नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा 3/2 से छोटा, which is the required interval in which the function is decreasing, अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन एक और लिए हैं, सिमिलर क्वेश्चन और एक लिए हैं, fx इक्वल्स टू x -1 का होल क्यूब, x -2 का होल स्क्वायर, एक नंबर डेरिवेटिव निकालें, f डैश x क्या हो जाएगा 3x -1 का होल स्क्वायर, और ये रहेगा x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये x -1 को छोड़ दिए, अब इधर 2 × x -2। देखिए क्या कॉमन है बेटा, x -1 का लिस्ट पावर है 2, तो ये ले लिए, और x -2 का लिस्ट पावर है 1, तो ये ले लिए। अब देखिए यहां बचा x -2, तो 3x -3 मल्टीप्लाई कर दो, और यहां क्या बचा, ये बचा 2x -2। देखते हैं क्या हुआ, x -1 का होल स्क्वायर, x -2, और यहां हो गया बेटा 5x -8, 5x -8, ठीक है, यानी फैक्टराइज कर लिए। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग f डैश x क्या होना होगा बेटा, मस्ट बी पॉजिटिव, यानी आप लिख सकते हो x -1 का होल स्क्वायर, x -2, 5x -8 ग्रेटर देन 0। तो ये बेटा आपका क्या है, ये तो x का कोई भी मान लीजिएगा, x -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इसको प्लॉट करेंगे, लेकिन इसका रोल बेबी कर्व में नहीं है, इसको 0 करेंगे, x जो लीनियर होगा उसको 0 करेंगे, 5x -8 इसको भी 0 करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए x इक्वल्स टू 8/5, x इक्वल्स टू 1। तो यदि हम प्लॉट करेंगे बेटा, तो इसके लिए, यानी ये पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो चलिए प्लॉट करते हैं इसको, नेगेटिव ये पॉजिटिव, अच्छा 1 कहां, 1 हम यहां दे दिए, अच्छा थोड़ा दूर यहां 1 दे दिए, हाँ यहां 2 दे दिए, और 8/5 2 से छोटा है यहां दे दिए, ठीक है। अच्छा ये इसको लेकर के आपको
नहीं करना है, ये ऐसे लिख दिए। लेकिन जो वेबिक कर्व में ये दोनों आएंगे, ये देखिए यहां हम प्लस कर दिए बेटा, ये माइनस और इधर पूरा प्लस, ठीक है ना, इधर पूरा प्लस। जब अब इसके लिए कर रहे हैं, देखिए अब ध्यान से, हमको बोला है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बेटा 2 से इधर पॉजिटिव है और 8/5 से इधर पॉजिटिव है ना बेटा। 2 पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा है ना, तो हम ये वाला लेंगे ये वाला लेंगे, लेकिन x = 1 यदि ले लेंगे तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x = 1 बैठाओगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे हम स्प्लिट कर लेंगे, 1 नहीं आएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट आ गया बेटा -∞ से 1 यूनियन 1 से 8/5 यूनियन 2 से इंफिनिटी। कोई दिक्कत है, यही इंटरवल है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यही इंटरवल है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग। अब देखते हैं डिक्रीजिंग कहां हो रहा है, डिक्रीजिंग कहां हो रहा है। फॉर डिक्रीजिंग यदि मान लीजिए डिक्रीजिंग बोला रहता, आप डिक्रीजिंग यहीं से बोल देते, ये इसी इंटरवल में, यानी 8/5 to 2, यहीं से आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि अलग से करना होता तब क्या करते, हमको अलग से लिखना पड़ता। फॉर डिक्रीजिंग f' लेस देन 0, यानी ये जो x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 5x - 8 लेस देन 0 करना पड़ता। और जैसे हम लोग निकाल रहे थे बराबर 0, x - 2 बराबर क्रिटिकल पॉइंट निकालते, 5x - 8 बराबर 0, x बराबर 8/5, x बराबर 2, x बराबर 1। मान लीजिए केवल डिक्रीजिंग दिया रहता तो हम लोग यहां के बाद सीधे ये वाला पोर्शन शुरू करते। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 8/5, प्लस माइनस प्लस। तो नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, यानी बोला लेस देन सॉल्यूशन सेट, ये तो पॉजिटिव है, तो 8/5 to 2, यही इंटरवल है जिसमें फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन f(x) = sin x - cos x। यहां बोल दिया है जो x होगा 0 to 2π, इंटरवल नहीं बोला, ये इसका डोमेन दिया हुआ है, इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वो बोल दिया इसी जो भी निकालना होगा इंटरवल इसी में निकालना होगा, इंक्रीजिंग के लिए भी डिक्रीजिंग के लिए भी करना होगा। तो यहां देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहला काम है, ये जो sin x cos x दिया हुआ है इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे या सिंगल कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगल साइन में, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक काम किए, √2 1/√2 sin x - 1/√2 cos x। आप लोग जानते हैं a sin x प्लस b cos x ऐसा रहता है, तो sin x और cos x के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं, इसी से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। जो सिंगल साइन में कन्वर्ट करने का तरीका है कंपाउंड एंगल में, जब आप लोग ट्रिगोनोमेट्री 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे उस समय बताया गया है, सिंगल साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये हो जाएगा आपका √2, ये लिख सकते हो sin x, इसको cos 45 डिग्री लिख दिए, π/4 माइनस यहां लिख सकते हो cos x sin π/4, यानी कुल मिला के हो गया बेटा √2 sin x - π/4। देखिए तो क्या हो गया, sin a cos b cos a sin b, यानी sin a - b। तो f' यानी fx मेरा निकल गया, f' क्या हो जाएगा बेटा, f' क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा √2, साइन वाला सवाल कुछ देर पहले किए थे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x - π/4, ठीक है।
एफ डैश हो गया ये एक नंबर, इसी को एक नंबर समझो, और ये हो गया 2 नंबर। अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होना होगा बेटा, एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, यानी √2 cos x माइनस पाई बाई 4 greater than 0. This implies cos x minus pi by 4 must be positive. अब इसको समझ रहे हैं बेटा, x माइनस पाई बाई 4 को हम मन ही मन धर लिए क्या, z धर लिए, x माइनस हम लोग क्या कर लिए, टेकिंग x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू z, ये धर लिए, ठीक है। तो जैसे ही धरे, अब आपको यदि हम बोले बेटा कॉस का ग्राफ देखते हैं, कॉस का ग्राफ यदि देखें बेटा, आपको ये है x डैश, ये है y डैश। एक काम कर रहे हैं, ग्राफ बना दे रहे हैं बेटा, पॉज करके अभी ग्राफ देखिए ड्रॉ कर चुके हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। तो अभी हम इसको x एक्सिस को धर लिए z, हम बाद में चेंज करेंगे। तो देखिए x एक्सिस ये पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई, ये कॉस का ग्राफ है, कॉस z, ये जो है कॉस z का ग्राफ है, कॉस z का ग्राफ। चूंकि हम z लिखे नहीं तो लिखते x, कॉस x का ग्राफ, हम कॉस z का ही लिखे हैं ग्राफ। कॉस z कहने का मतलब बेटा देखिए, जब 0 है तो 1 पाई बाई 2 पे 0, और जब पाई होगा तो नेगेटिव। अब आप देखिए, ध्यान से देखना है कि ये बोला है पॉजिटिव, कॉस z क्या बोला है, पॉजिटिव। इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव कहां है, पॉजिटिव कहां है, सॉरी पॉजिटिव यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में, यानी पॉजिटिव देखने के लिए कॉस z पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव वाला है, ये नहीं लेंगे। अब देखिए पॉजिटिव कहां है बेटा, ये यहां से यहां 0 टू पाई बाई 2, यानी हम लोग लिख सकते हैं, यानी cos z पॉजिटिव किसके लिए है बेटा, z जो है लेस देन पाई बाई 2 ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए, z यानी ये जो cos z पॉजिटिव किसके लिए है, पॉजिटिव, यानी ये देखिए पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला मान लेना है। तो यहां से ऊपर, तो यानी 0 से पाई बाई 2, कॉस यानी z का वैल्यू 0 टू पाई बाई 2, और बेटा, और ये तो नेगेटिव हो गया, ये नहीं लेना है, पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 नहीं लेना है। अब 3 पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 से यहां आएगा, यदि हम यहां ले आगे बढ़ा देते बेटा, तो यहां कितना आता, पाई प्लस पाई बाई 2, यहां यदि हम करते पाई प्लस पाई बाई 2, इधर यदि जाता पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, पाई सॉरी ये है 2 पाई, सॉरी 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ओके 2 प्लस पाई बाई 2, यानी हम लिखे ये वाला z इज लेस देन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 बट ग्रेटर देन 2 पाई, सॉरी 3, आप ग्राफ समझोगे बेटा, इस 3 पाई बाई 2 से इसमें क्या है, ऊपर है 3 पाई बाई, यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 2 के नीचे जैसे ही जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, इधर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव है, चूंकि वो बोला है 0 से 2 पाई, तो हम 2 पाई यहां तक कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए बेटा क्या हो जाएगा, z का मान बैठाइए, z का मान क्या है, x माइनस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2 ग्रेटर देन 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा बेटा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और इधर हो जाएगा पाई बाई 4, यानी आप लिख सकते हो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये हो गया। अभी यूनियन हम बाद में लिखेंगे। z का मान क्या था, x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4, यहां लिख दिए 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और यहां लिख दिए बेटा 3 पाई बाई 2।
अच्छा ये इधर आ गया बेटा, 3π/2 प्लस π/4 x 2π प्लस π/2 माइनस π/4, ये कितना हो गया बेटा? देखो तो 7π/4 ग्रेटर देन x, और ये हो जाएगा आपका 2π प्लस π/4, यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो π/4। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, अब एक चीज गौर करना है बेटा, एक चीज गौर करना है, x का मान तो ये 2π को क्रॉस कर गया, हम तो z के लिए लिखे थे ना, z के लिए, लेकिन x का मान देखो 2π प्लस π/4, तो हमको 2π क्रॉस नहीं करने देना है, तो हम लिख सकते हैं केवल 2π तक, यानी ये जो बोला था 2π प्लस π/4 हमारा बैरियर है 2π तक, यानी यहीं तक लेना, इधर वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? π/4 to 3π/4 यूनियन 7π/4 to 2π, ये हुआ रिक्वायर्ड इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन यहां थोड़ा हम गड़बड़ किए, -π/2, यानी इंक्रीजिंग कहां से है? -π/2, तो यहां थोड़ा सा लिखने में हम भूल किए हैं, -π/2, ये -π/2 होगा, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? -π/2 प्लस, यानी एक्चुअली -π/4, तो पहले की तरह बेटा ये तो नेगेटिव में, लेकिन क्या बोला है? x है 0 to 2π, इसका मतलब ये इधर नेगेटिव -π/4 0, तो ये वाला पोर्शन तो नहीं बोला हुआ है, इधर वाला पोर्शन बोला हुआ है, तो हम ये वाला 0 to -π/4 हटा देंगे, 0 to x 3π/4, इसका मतलब रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन सेट है वो हो जाएगा 0 to 3π/4 यूनियन 7π/4 to 2π। इसी तरह आप लोग डिक्रीजिंग के लिए भी कर सकते हो, यहां साफ साफ पता चल रहा है डिक्रीजिंग क्या होगा बेटा? इसी ग्राफ से डिक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये जैसे cos z पॉजिटिव हुआ था, cos z नेगेटिव, अब यहां z का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 3π/2 से π/2, 3π/2 से π/2, अब इधर जितना जाएंगे बेटा, जैसे देख रहे हो तो 2π को क्रॉस कर गया था, इसलिए नहीं जाएंगे इधर, यानी इसके इधर नहीं जाएंगे, हमको इसी के बीच में रहना है, तो ये हो गया x माइनस π/4 3π/2 π/2, यानी ये इधर आया π/2 प्लस π/4 x 3π/2 प्लस π/4, यहां हो जाएगा बेटा 3π/4, और x का मान यहां क्या हो जाएगा बोलो तो? 7π/4, यानी रिक्वायर्ड इंटरवल आ गया 3π/4 से 7π/4। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में अब इस क्वेश्चन को देखो, जो थर्ड टाइप है, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वह होगा, न तो आपको इंक्रीजिंग दिखाना है ना डिक्रीजिंग दिखाना है, इस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है x ग्रेटर देन 0। तो इसको हम जो अभी तक सीखे हैं उसके अनुसार ढाल ले रहे हैं। क्या करेंगे? आपको दिखाना है x ग्रेटर देन log x² प्लस 1। तो यदि हम बेटा यदि ऐसे करें, यदि सारे टर्मों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले आए तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 टाइप का हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 0। यदि हम इसको फंक्शन fx धर ले, ठीक है, तो fx धर ले, तो हमको दिखाना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखा देने से क्या हो जाएगा? हमको सीधा हिसाब है इंक्रीजिंग दिखाना है, फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है। हम क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में सारे टर्मों को, यानी जिधर मुंह खुला हुआ है, ग्रेटर देन वाला जिधर है उधर सबको ले जाएंगे, x माइनस, यानी ग्रेटर देन इधर खुला हुआ है तो हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको क्या मान लेंगे बेटा? fx। ये जो इस सवाल को, ऐसे सवाल को करने का यही तरीका है। अब इसको दिखाएंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए तब हमको क्या निकालना होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
लॉग का डेरिवेटिव हो गया, मान लीजिए u है तो 1/u, 1/u। अब u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, यानी हो गया बेटा नीचे x स्क्वायर प्लस 1। अब इधर यदि हम सिंप्लीफाई करें, ये देखिए ऊपर वाला हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा बेटा ये भी सम अप टू पॉजिटिव क्वांटिटी और ऊपर वाला भी पॉजिटिव क्वांटिटी, नीचे भी पॉजिटिव क्वांटिटी ऊपर भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। यानी ये किसी भी x के लिए ये नेगेटिव होने वाला ही नहीं है रियल मान के लिए। दिस इंप्लाइज, देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, इसलिए fx कैसा फंक्शन हो गया है, इज इंक्रीजिंग। अब आप बोलिएगा इंक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो कहां स्टेब्लिश हुआ। तो अब देखिए जो मोनोटोनिक में हम लोग बात किए थे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या बोले थे कि आप धर लिए एक x धर लिए और एक 0 धर लिए, उसके जो डोमेन में एक x धर लिए एक 0 धर लिए, तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 fx का वैल्यू कितना होगा बेटा, n। अच्छा इंक्रीजिंग बोला हुआ है तो वहां डिफिनीशन क्या बोल रहा है बेटा, यदि दो x2, मान लीजिए x2 और x1, x2 x1 ले तो फॉर ऑल x2 ग्रेटर देन x1 fx2 क्या होगा, fx1 से बड़ा होगा। यही x2 को हम कर लिए x, x1 को कर लिए 0, x1 को क्या कर लिए 0, तो x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज fx ग्रेटर देन 0। क्यों, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का यही गुण है कि x यानी जो भी दो वैल्यू लेंगे उसके जो इंटरवल है तो उसमें जो बड़ा है करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू भी दूसरे वाले से बड़ा होगा। तो fx यानी x माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी अब 0 बैठाइए, 0 माइनस लॉग 0 स्क्वायर प्लस 1, यानी हो गया बेटा x माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन, ये सब तो 0 ही है। तो देखिए क्या आपको जो प्रूव करना था आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां लिखा हुआ है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, प्रूव्ड। प्रूव्ड, कोई दिक्कत है इसमें, आशा करते इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं पहले की तरह। इधर देखिए दिखाना है दिस इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो जिधर खुला हुआ मुंह है उधर ही सभी को ला देंगे। तो log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव आप बढ़िया से निकाल लीजिए, log का डेरिवेटिव x प्लस, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे x का डेरिवेटिव 1, अब इसका डेरिवेटिव बेटा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 होगा, तो -1, तो -1 यानी माइनस हाफ, तो नीचे चला गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो देखिए 1 प्लस आप सिंप्लीफाई करो जो आएगा यही रहेगा, है ना, x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ गया बेटा कितना, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओह सॉरी, ये हाँ इसको करते हैं बेटा, इसको यदि हम करें तो 1
1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि हम करें, ऊपर नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी होल थिंग बिकम्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, x का कोई भी मान पॉजिटिव लोगे ये भी पॉजिटिव होगा, और 2 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। आप ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। तो अब 1 उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर रूट करोगे ये ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा क्वांटिटी में 1 घटाओगे वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा, और नीचे भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, यानी f' क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दिस इंप्लाइज fx क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग। जैसे ही इंक्रीजिंग हुआ बेटा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो आप बोल सकते हो कि अच्छा इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, तो x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज fx ग्रेटर देन f0। तो fx कितना था बेटा, log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 बैठाइए, log f0 यानी 0 प्लस 1 प्लस 0 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0। तो यानी बेटा आप देख रहे हो log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन, ये देखिए 1, log 1 0 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है। तो देखिए आ गया ना, जो हमें प्रूव करना था वो इजिली आ गया, इजिली आ गया, ठीक है, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। यानी इस चैप्टर से जितने भी सवाल आएंगे, जो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आज हमने पूरे इस एक करीब 1.25 घंटे के सेशन में बताया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए।